वंदे मातरम। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिला के साजा विधानसभा छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के ग्राम देउर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्थित शक्तिपीठ महामाया मां की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया। वहीं इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और क्षेत्रीय विधायक आशीष छाबड़ा भी मौजूद रहे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री कृषि मंत्री के घर पहुंचकर भोजन किया और क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए SECL द्वारा प्रतिदिन 29,500 मैट्रिक टन कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। वहीं SECL के CMD ने कहा कि छत्तीसगढ़ की खदानों से कोयला निकलवाकर छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों को कोयला की आपूर्ति की जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालकों लाभांश के रूप में महिला स्व सहायता समूह के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वावलंबी गांव की परिकल्पना के अनुसार अब छत्तीसगढ़ के गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जल्द ही गोबर से बिजली उत्पादन कर अब छत्तीसगढ़ के गांव बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि गोबर से बिजली बनाने की शुरुआत 3 गोठानों रायपुर, बेमेतरा और दुर्ग जिले के एक गोठान से की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैंपा मत से नरवा विकास योजना के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वनांचल में राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही नरवा विकास योजना से वनवासियों के उत्थान सहित वन संवर्धन के कार्यों को काफी मजबूती मिली है। साथ ही वनाश्रितों को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर भी उपलब्ध हुआ। राज्य के वनांचल स्थित 1962 नालों में भूजल संरक्षण संबंधी विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इससे क्षेत्र के 8,17,000 हेक्टेयर भूमि प्रचारित होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह दुर्ग केंद्रीय जेल पहुंचे, जहां उन्होंने कावरधा में हुए बवाल को लेकर जेल में बंद लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें, कावरधा बवाल के बाद काफी संख्या में उपद्रवियों को गिरफ्तार कर दुर्ग जेल भेजा गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जेल में बंद लोगों से मुलाकात की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुलाकात कर केंद्रीय जेल से बाहर निकले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मीडिया से बात भी की। हमारे 70 साथी जेल में बंद है और ये उनसे मिलने, उनके हालचाल जानने, क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और उनको नवरात्रि में उठा के जेल के अंदर डाल दिया गया है। तो उनसे एक बार उनके परिजनों का हालचाल और उनका हालचाल कल कवर्धा गया था, इनके परिवार वालों से मिला, आज इनसे मिला और इनके कुशल क्षेम के बारे में भी जानकारी। ये कांग्रेस की सरकार और कबीरधाम के जो हालात बनाए हैं इन लोगों ने, 3 साल के शासन आते आते कबीरधाम की स्थिति जो शांति का टापू कहलाता है, जहां कभी 144 नहीं लगा, 8 दिन से कर्फ्यू, ये हालात बनाने के लिए जवाबदार यदि कोई है तो वहां के मंत्री, जिसकी वजह से ये परिस्थिति छत्तीसगढ़ में और कवर्धा में खास तौर से निर्मित हुई। छत्तीसगढ़ से आए प्रतिनिधि मंडल में एक अन्य मार्ग स्थित कक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार के संसदीय सचिव सह विधायक रेख चंद्र जैन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को 1 नवंबर को रायपुर में होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। वहीं छत्तीसगढ़ से आए प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को आमंत्रण पत्र प्रदान किया और शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन भी किया।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण बनाने की अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी गई, जिसके बाद इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया। बता दें, बीते 3 साल से इंद्रावती बचाओ अभियान से जुड़े लोगों ने बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती को बचाने के लिए अभियान चला रखा था। सरकार से इंद्रावती प्राधिकरण बनाने की भी मांग की गई थी। हमारा सबसे पहले ध्यान तो यही होगा कि हमारे जो दोनों राज्यों के बीच में जो समझौता हुआ था और उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में जो जल संरक्षण के लिए जो काम होने थे, जो छोटे मोटे बांध बनने थे और जो पानी का संचयन होना था, उसके लिए हम विशेष उसमें अपना दबाव बनाएंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे। और जहाँ तक मैं आपको इंद्रावती बचाओ अभियान के प्रयासों के लिए बता दूं कि पिछला जो 2 साल है वो हम लोग कोरोना के कारण विशेष उसमें सक्रिय नहीं हो पाए थे, मगर हमारा ये अभियान निरंतर जारी रहा। कावरदा के पोंडी चौकी प्रभारी मान सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सोशल मीडिया में उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नोटों का बंडल गिनते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आ रही हैं। बता दें, पूर्व में चौकी प्रभारी का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से उन्हें दसरंगपुर चौकी से हटाकर लाइन अटैच कर दिया था, जिसके बाद इस बार एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें चौकी प्रभारी नोट गिनते नजर आ रहे हैं। और पुलिस विभाग लोगों से आपसी संबंध बनाने के लिए लोगों से दूरियों को पाटने का काम कर रही है। पौंडी चौकी प्रभारी का वीडियो वायरल संदिग्ध गतिविधियों को लेकर चर्चाओं में है। वीडियो क्लिप हम लोगों को मिला है, जिसमें जो एलिगेशन लगाए गए हैं ऐसा कि उनके द्वारा पहले भी शिकायत दशरथपुर के समय में रही है करप्शन और ब्राइबरी की और पैसा लेने की, और अभी भी ऐसा ही कुछ इसमें दिख रहा है। इस मामले को बहुत गंभीरता से संज्ञान में लिया जा रहा है और इसकी जो वीडियो है और इसके संबंधित जो बाकी इंसिडेंट रिपोर्ट है और बाकी चीज़ की गंभीरता से जांच कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौमी तंजीम के राष्ट्रीय महासचिव अहमद खान छत्तीसगढ़ पहुंचे और एक अति महत्वपूर्ण बैठक ली, जहां उन्होंने अपने संबोधन में जनाब अब्दुल हैदर साहब को मुबारकबाद दी और आगे कहा कि ये तंजीम नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की मुहिम को लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे। तंजीम के गठन में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। श्री अहमद खान साहब ने कहा कि हमारा देश नफरतों के दौर से गुजर रहा है, ये हम आपकी जिम्मेदारी बनती है। फैलाने वाले तत्व हैं, जो झूठे माफीवीर हैं, जिन्होंने अंग्रेज के समय माफी मांगा और आज अपने आप को भारत के आजाद कराने वाले लोगों में गिनती शुमार करवा रहे हैं। ऐसे लोगों के षड्यंत्र को छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच जा जाकर बताकर उनके द्वारा फैलाई गई नफरत को प्यार से, मोहब्बत से, शांति से, अमन से मिटाने का। देख रहे होंगे कि जिस तरह से मुल्क में नफरत की फिजा को हमवार किया जा रहा है और जिस तरह से कत्ल करने वालों की पुष्टपनाही की जा रही है, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है उसको छुपा नहीं है। गांधी के देश में जय श्री राम का नारा लगा करके इंसानों को मारा जाएगा, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि गांधी के देश में भी ऐसा हो सकता है। जगदलपुर के जवाहर नगर वार्ड के पार्षद धन सिंह नायक के द्वारा वार्ड की समस्या के निराकरण हेतु लगातार नगर निगम में शिकायत की गई। वहीं कई बार ज्ञापन देने के बाद भी किसी भी कार्य को गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं सैकड़ों वार्ड वासियों ने कई समस्याओं के साथ निगम कार्यालय का घेराव किया। कई बार मौखिक और लिखित शिकायत देने के बाद भी वार्ड की समस्या 10 की 10 पड़ी हुई है। मजबूर होकर वार्डवासियों के साथ नगर निगम का घेराव कर जगदलपुर कलेक्टर सर को ज्ञापन दिए हैं। इस ज्ञापन में रोड, नाली, पुलिया, सड़क जर्जर रूप से ठीक करने के लिए और पानी की समस्या को दूर करने के लिए और मांगलिक भूमि का जांच करने के लिए, स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए और राशन दुकान गोदाम खोलने के लिए ज्ञापन दिया गया है। इस प्रकार से नगर सरकार दलगत राजनीति, बहुत ओछी राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को और उनके वार्डों को का विकास कार्य रोक दी है। बहुत गंदी राजनीति इस नगर निगम में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक वार्ड में जो काम स्वीकृत हैं, जो काम टेंडर हो गए हैं, या जो काम हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी चेक करने का समय नहीं है। एक बहुत बड़े गंदी मानसिकता के साथ नगर निगम जगदलपुर की सरकार काम कर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद
अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस की नगर निगम की सरकार ये भेदभावपूर्ण काम कर रही है, वार्डों को चिन्हित करके सिर्फ चिन्हांकित वार्डों में विकास कार्य इनके चल रहे हैं, बाकी वार्डों को इन्होंने छोड़ दिया है। तो क्या ये शहर की जनता उन वार्डों के जवाहर नगर वार्ड की जनता जहां भाजपा के पार्षद है वहां की जनता इस शहर की जनता नहीं है क्या?